के दिन जिक्र भी किया था। हालांकि इससे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी जताई है, आपत्ति जताई है कि 1937 में ये एक्ट बना था और इसी वजह से ये एक्ट बनाया गया था कि जो हमारा धर्म है, जो शरीयत कानून है, उसका पालन किया जा सके, जो हमारे अलग अलग नियम है उसका पालन किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार इस तैयारी में है कि सभी के बीच, यानी कि सभी वर्ग समुदाय के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही एकमात्र उद्देश्य है, ताकि जो आगे कानून प्रणाली है वो अलग अलग नियम होने की वजह से प्रभावित ना हो सके। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल अंजलि, और इस वजह से ये मांग भी की जा रही है और अलग अलग बातें भी कही जा रही हैं। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। आपको हमने बताया कि क्या कुछ प्रतिक्रिया पूरे मामले में अब तक सामने आई है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है और क्या अब AIMPLB की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन भारत की बात करें तो UCC कहां कहां लागू है और कहां कहां फॉलो की जाती है। यूनियन सिविल कोड उत्तराखंड में UCC लागू है, हाल ही में लागू हुई थी। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में भी है और बहुत लंबे समय से 1964 से ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो किया जाता है और वही लागू भी है। तो देखिए, भारत के अलग अलग जगहों पर अब बात कही जा रही है इसे अपनाने की, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और जहां विरोध हो रहा है ऐसे भी कई राज्य है, चाहे बात कर्नाटक की हो, वेस्ट बंगाल की हो, और वहां पर कहा जा रहा है कि इसको लागू ना किया जाए। वो बयान भी हम आपको सुना रहे थे जो मौलाना की तरफ से आए हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे और जो साधु संतों ने कहा वो आपको बता रहे थे। इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है, ओवरऑल एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड को देश की जरूरत बताया था। सिविल कोड में सेक्युलर शब्द जुड़ते ही विरोधियों की नींद उड़ गई। पीएम के इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा बैठक कर सिविल कोड का विरोध किया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार और संवैधानिक फैसलों के खिलाफ असंवैधानिक तरीके से आवाज बुलंद कर रहा हो। चाहे 3 तलाक का मसला रहा हो या फिर गुजारा भत्ता का मामला, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन फैसलों के खिलाफ धर्म की दीवार खड़ी करके कुप्रथाओं पर पर्दा डालने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सवाल यहाँ ये उठता है कि जब भारत के संविधान ने सभी को एक कानून के दायरे में रहने की व्यवस्था की है, तो आखिर क्यों एक वर्ग को इस पर आपत्ति है। जब देश में सुविधाएं, व्यवस्थाएं और योजनाओं का निर्माण धर्म के आधार पर नहीं किया जाता, तो कानून धर्म के आधार पर किसी को खास प्राथमिकता कैसे दे सकता है। यही वजह है कि लाल किले की प्राचीर से पीएम का UCC को लेकर किया गया जिक्र मौजूदा हालात में और भी जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर छिड़ी बहस पर ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब आपको बताते हैं UCC अगर लागू होता है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, तो फिर क्या बदलेगा, क्या बदलाव होगा और इसको लेकर AIMPLB की तरफ से क्यों मनाही की जा रही है। बदलाव क्या होगा, सबसे पहले वो बताते हैं। मुस्लिम में बहु विवाह की प्रथा बंद हो जाएगी, एक से ज्यादा शादी नहीं हो सकती, बहु विवाह की प्रथा बंद हो जाएगी। इसके अलावा हलाला की बात हो या इद्दत जैसी कुप्रथा पर भी रोक लग जाएगी, जिसको लेकर कई शिकायतें, कई केसेस सामने आते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। जो शरिया कानून के अनुसार फॉलो किया जाता है, कुप्रथा पर रोक लगेगी। लड़के लड़कियों की शादी की उम्र तय कर दी जाएगी, क्योंकि शरिया कानून के अनुसार 13 साल है और इस पर भी बंद इसको करते हुए इसको बदला जाएगा, अपडेट किया जाएगा। बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लग जाएगी और इसे भी बंद किया जाएगा। संपत्ति का बंटवारे के नियम बदल दिए जाएंगे। जो संपत्ति के बंटवारे के नियम थे उसमें बदलाव किया जाएगा, क्योंकि जब अडॉप्शन का केस होता है या इससे जुड़े जब मामले होते हैं, तब आप
नहीं संपत्ति दे सकते, इससे जुड़ी जो कई बातें हैं उसमें अपडेट होगा, उसमें बदलाव होगा। व्यक्ति वसीयत के फैसले के लिए स्वतंत्र होगा, क्योंकि अभी स्वतंत्र नहीं है। 1/3 पोर्शन आप 1/3 दे सकते हैं, 100% नहीं दे सकते। जो भी इसमें बातें हैं उनमें बदलाव किया जाएगा, चेंजेस किए जाएंगे और वो स्वतंत्र हो जाएगा। अपनी मर्जी से जो फैसला लेना चाहता है वो ले सकता है। यूसीसी के अनुसार सबके लिए समान जो कानून है, नियम है, वो लागू कर दिए जाएंगे। उत्तराधिकारी के नियम बदल दिए जाएंगे, क्योंकि अभी जो नियम है उसके अनुसार आपको कई चीजों में बैरियर लगा दिए जाते हैं, उसको खत्म कर दिया जाएगा। बच्चों को गोद लेने की बात करें तो उसमें भी कई नियम शरिया कानून के तहत देखे जाते हैं, उस नियम को भी बदल दिया जाएगा और उसमें भी कई चेंजेस किए जाएंगे। तो यूसीसी को लेकर अब कहा जा रहा है अगर क्या कुछ बदलाव होंगे ये हम आपको बता रहे थे। अब आपको जरा राज्य के तहत बता देते हैं कि किस राज्य में क्या राय है और कौन से राज्य में इसको लेकर तैयारी है लाने की, तो कौन से राज्य में विरोध की बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी किस राज्य में? सबसे पहले उत्तर प्रदेश को लेकर खबरें भी सामने आ रही थी कि वहां पर इसे लाने की तैयारी है। तो वहीं विरोध की बात करें तो पश्चिम बंगाल में विरोध इसका देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए वहां पर अगर आप कम्युनिटी और आबादी की बात करें तो उसको लेकर भी कई बातें सामने आती हैं। गुजरात की बात करें तो वहां पर लाने की तैयारी है। इसके इतर अगर कर्नाटक की बात करें तो वहां पर बिल्कुल इसका विरोध हो रहा है और इसको अस्वीकार किया जा रहा है। असम की बात करें तो वहां पर लाने की तैयारी है।